हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा। आज हम गए थे अखिल भारतीय राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनीच्या माता धाम नागाणा, जो कि कल्याणपुर से 12 किलोमीटर दूर है। नागनीच्या माता की स्थापना राव धूड़जी द्वारा संवत 1248 में की गई थी। राव धूड़जी राव आस्थान जी के सबसे बड़े पुत्र थे। जब राव धूड़जी कन्नौज पहुंचकर कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूर्ति विधिवत रूप से लाने का उपकरण करने लगे तो अचानक कुलदेवी की वाणी हुई, उन्हें सुनाई दी, ठहरो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं चलूंगी, मैं पंखिणी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी। जब तक तुम्हें पंखिणी के रूप में चलती दिखूं तुम यह समझना कि तुम्हारे साथ तुम्हारी कुलदेवी है, किंतु एक बात ध्यान रहे, बीच में कहीं रुकना नहीं। कन्नौज, जो कि आज कर्नाटक में स्थित है। राव धूड़जी ने कुलदेवी का आदेश मानकर वैसा ही किया, किंतु नागाणा पर्वत के पास पहुंचते पहुंचते राव धूड़जी बहुत थक चुके थे। अतः वे विश्राम के लिए नीम के वृक्ष के नीचे तनिक रुके। अत्यधिक थके होने के कारण उन्हें वहां नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा पंखिणी नीम के वृक्ष के ऊपर बैठी है। यह देख राव धूड़जी हड़बड़ाकर उठे और आगे चलने के लिए उद्यत हुए। तब कुलदेवी बोली, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ तुम रुकोगे वहाँ मैं भी रुक जाऊंगी और फिर आगे नहीं चलूंगी। तब राव धूड़जी ने कहा, माता, अब मेरे लिए क्या आदेश है? कुलदेवी बोली, तुम ऐसा करना, कल प्राप्त काल में 1.25 दिन चढ़ने से पहले अपना घोड़ा जहाँ तक संभव हो वहाँ तक घुमाना, यही मेरा ओरण होगा। यहाँ मैं शिला रूप में प्रकट होऊंगी। राव धूड़ ने पूछा कि माता, इस बात को कैसे पता चलेगा कि आप प्रकट हो रही हैं? कुलदेवी ने कहा, पर्वत पर भयंकर गर्जना होगी, बिजलियां चमकेगी और पर्वत से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगेंगे। उस समय मैं शिला के रूप में प्रकट होऊंगी, किंतु एक बात ध्यान रहे, जब मैं प्रकट होऊंगी तब तुम ग्वालों को कह देना कि कोई हाक न करे, अन्यथा मेरा शिला रूप में प्रकट होते होते रुक जाएगा। अगले दिन प्राप्त काल में सिद्धर उठकर राव धूड़जी ने कुलदेवी के कहे अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहां ग्वालों से कहा कि आज तुम गायों को रोकने के लिए आवाज़ मत करना, बिल्कुल चुप रहना। तुम लोगों की गायें जहाँ तक जाएगी वहाँ से मैं लेके आऊँगा। कुछ समय पश्चात अचानक नागाणा पर्वत में भयंकर गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी और पर्वत से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई प्रलय मचने वाला हो। डर के मारे ग्वालों की गायें इधर उधर अंधाधुंध भागने लगी। ग्वालों में भय कांपने लगा। इसके साथ ही भूमि से कुलदेवी शिला रूप में प्रकट होने लगी। तभी किसी ग्वाले के मुंह से गायों को रोकने के लिए हाक की आवाज़ निकल गई। बस ग्वाले के मुंह से आवाज़ निकलनी थी कि प्रकट होती होती शिलालिक के रूप में थम गई। उसका कुछ अंश भूमि के अंदर ही रह गया। कुलदेवी का वसन था, वह भला असत्य कैसे होता। राव धूड़जी ने होनी को नमस्कार किया और 10 अर्ध प्रकट शिला रूप में वहीं पर मंदिर का निर्माण करवाया। क्योंकि चक्रेश्वरी नागाणा में शिला रूप में मूर्ति में प्रकट हुई, अतः चारों ओर नागनीची नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों की कुलदेवी को नागनीची कहलाने का प्रचलन है। उस समय राव धूड़जी का खेड़ पर अधिकार था। खेड़ वर्तमान समय में बालोतरा के पास में स्थित है। वहाँ पे उनकी राजधानी थी। राव धूड़जी राव आस्थान जी के सबसे बड़े पुत्र थे, जो पिता की वीर गति प्राप्त करने के पश्चात 1291 ईस्वी में खेड़ के शासक बने। वे अपने पिता की भांति अत्यंत वीर विजेता थे। उन्होंने आसपास के 140 गांव जीतकर अपने राज्य में मिला लिए। राव धूड़जी ने पड़ियारों को हराकर मंडोर पर अधिकार कर लिया था, किंतु अधिक समय तक मंडोर में राठौड़ों की सत्ता स्थापित न हो सकी, तो पड़ियारों ने संगति संगठन से मंडोर को पुनः छीन लिया। तिरसिंगड़ी तालाब पर चबूतरे पर अंकित अभिलेख से पता चला है कि मंडोर छिन जाने के पश्चात उन्होंने अपनी शक्ति संगठित की
और मंडोर पर पुनः आक्रमण करने के लिए रवाना हुए। मार्ग में थोब और त्रिशिंगड़ी नामक गांवों के बीच इनका पड़ियारों से सामना हुआ, जहां एक भीषण युद्ध के रूप में दूरजी वीरगति प्राप्त हुए। राव दूरजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पाली का बसी नामक गांव आसिया जाति के सारण को प्रदान किया था। इसी प्रकार एक पुरोहित को पचपदरा परगना का मेघावास नामक गांव तथा एक अन्य पुरोहित को पचपदरा परगने का समरख्य गांव दान में दिए थे। नागाणा एक गांव है जो कि वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर जिले में आया हुआ है। एक कहावत प्रसिद्ध है, नागाणेरी राय करे बड़द ने गाय। यह कहावत प्रसंग विशेष के कारण के रूप में बनी। प्रसंग यह है कि एक चोर कहीं से बैल चुरा कर भागा। पता पड़ते ही लोग उनका पीछा करने लगे। भय के मारे वह चोर नागाणा के नागणीसा मंदिर में जा पहुंचा और देवी की रक्षा की गुहार करने लगा और वह कृपा करे फिर कभी वह चोरी नहीं करेगा। अपनी चरण में आए हुए उस चोर को नागणीसा ने कृपा की। जब पीछा करने वाले वहां पहुंचे तो उन्हें देवी की कृपा से बैल के स्थान पर गाय दिखी। उन्होंने सोचा कि चोर कहीं और भागा होगा, वहां से चले गए। इसी प्रकार चोर की रक्षा हो गई। नागणीचा की पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन यथाविधि देवी की पूजा होती है और राजप्रसाद में सभी को लापसी बांटी जाती है। इस दिन जो देवी की सेवा करते हैं उनको 7 धागों में मिलाकर उन्हें 7 गांठें लगाकर एक राखी तैयार करते हैं। ये विशेष राखी देवी के प्रसाद स्वरूप राजा को बांधी जाती है। उसके बाद राजकुमारों को और ब्राह्मणों को भी राखी बांधी जाती है। इसी प्रकार रनिवास में भी रानियों, राजकुमारियों, पर्दाइयों और गायणियों को राखियाँ बांधते हैं। सेवक और सेवकणियों को इसके लिए रुपये दिए जाते हैं। विभिन्न शुभ अवसरों पर देवी की मनौती मांगने का प्रचलन है। देवी